इंग्लैंड के हेक्सम शहर में दो जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है। काफ़ी मन्नतों के बाद उस परिवार में ये खुशियाँ आई थीं। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन बहुत ही प्यार से कर रहे होते हैं। पर एक दिन वो दोनों बच्चियाँ अपने माता पिता से कहती हैं कि हम दोनों आपकी ही वो बेटियां हैं जो कुछ साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थीं। जिसे सुनकर माता पिता हैरान रह जाते हैं। आखिर क्यों वे दोनों बच्चियां ऐसा कह रही थीं? क्या थी इसके पीछे की कहानी? तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? दुनिया में कई लोग इसे मानते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे। फिल्मों में अक्सर आपने पुनर्जन्म की घटनाओं को देखा सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन नहीं करते और सिरे से इन बातों को नकार देते हैं। पर आज हम आपको ऐसी दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सही मायनों में एक अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं तो इस कहानी को जानकर शायद आप इस पर विश्वास करने लगे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 5 मई 1957 इंग्लैंड के हेक्सम में जोआना और जैकलीन नामक दो बहनें अपने एक दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रही थीं। तभी एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उन्हें कुचलती हुई आगे निकल जाती है। इस भयानक हादसे में उन तीनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय जोआना की उम्र 11 और जैकलीन की उम्र सिर्फ 6 साल थी। बच्चियों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलक पर उन बच्चियों की मौत का बहुत गहरा असर पड़ता है। दोनों इस घटना से बहुत दुखी थे। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। माता पिता अपनी दोनों बेटियों के मरने की बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा बस एक ही बात कहते कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी बेटियां वापस चाहिए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जैसे जैसे समय बीता, पिता जॉन ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उनकी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। पर फ्लोरेंस, जो उन बच्चियों की माँ थी, वो अपनी बेटियों को भुला ही नहीं पा रही थी। दुख में डूबी उस माँ ने ये दावा करना भी शुरू कर दिया था कि एक ना एक दिन उनकी बेटियां ज़रूर लौट कर आएंगी। लेकिन उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। इस तरह धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और उनके घर खुशियों ने फिर दस्तक दी। फ्लोरेंस दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। 4 अक्टूबर 1958 में जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने फिर 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इस बार इन बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। दोनों माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। जब ये बच्चियां कुछ हफ्तों की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों ही बच्चियों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थ मार्क हैं। लेकिन ये कोई आम बर्थ मार्क जैसे नहीं दिखते थे। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी चोट के निशान हैं। फिर उन्होंने गौर किया कि ये चोट के निशान जैसे बर्थ मार्क दोनों बच्चियों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर है जिन जगहों पर जोआना और जैकलीन को हादसे के समय चोटें आई थीं। बड़ी बेटी जिलियन के माथे पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलीन के माथे पर आया था। ठीक वैसे ही जेनिफर के शरीर पर भी उन्हीं जगहों पर निशान थे जिन जगहों पर उसकी बहन जोआना को कार एक्सीडेंट में चोटें आई थीं। शुरू में तो उन्हें यह सब इत्तेफाक लगा, पर जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गईं, माता पिता को उनमें जोआना और जैकलीन की तरह काफ़ी समानताएं देखने को मिलने लगी।
जिलियन और जेनिफर जैसे ही कुछ महीनों की हुई तो परिवार व्हिटली बे में शिफ्ट हो गया। लेकिन ये घटना अभी और भी अजीब होने वाली थी। जब दोनों 4 साल की हुई तो परिवार वापस हेक्सम शहर लौट आया, जहां पर वो पहले रहा करते थे। घर वापस आने पर जब उनकी कार उनके घर के सामने रुकती है तो उनकी दोनों बेटियां दौड़कर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं, जैसे वो इस घर को बहुत अच्छी तरह जानती हो। जबकि जॉन ने अपनी बेटियों को उस घर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया था और होश संभालने के बाद वो बेटियां इस शहर पहली बार आई थीं। माता पिता को यह बात बहुत अजीब लगती है, पर इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक दिन जॉन उन दोनों बहनों को जोआना और जैकलीन के पुराने खिलौने खेलने के लिए देते हैं। जॉन और फ्लोरेंस ने जिलियन और जेनिफर को उनकी मरी हुई बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जॉन और फ्लोरेंस उस समय हैरत में पड़ गए जब उन दोनों बच्चियों ने खिलौनों को देखते ही उन्हें उनके नामों से पुकारने लगी, जो नाम खिलौनों को जोआना और जैकलीन ने दिए थे। माता पिता दोनों की ये हरकत देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि उनकी बेटियां ही उनके पास दोबारा जन्म लेकर आई हैं। फिर लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर किसी कार को देखती तो वे काफ़ी घबरा जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती थी कि वो कार हमें कुचलने आ रही है। इतना ही नहीं, उन दोनों बच्चियों को उस स्कूल का नाम भी पता था जिस स्कूल में जोआना और जैकलीन पढ़ा करती थी। इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क्स का नाम और रास्ते भी पता थे। दोनों बच्चियां अक्सर ऐसा खेलते खेलते एक्ट करती थी जैसे उन्हें रोड पर चलते चलते किसी ने टक्कर मार दी हो, और इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों बच्चियां उसी एक्सीडेंट को दोहरा रही हैं जिसमें जोआना और जैकलीन दोनों बहनों की जान चली गई थी। ये सारी घटनाएं काफ़ी चौंकाने वाली और बेहद रहस्यमयी थी। वहीं पुनर्जन्म में यकीन न करने वालों के लिए यह घटना काफ़ी दिलचस्प थी। यह सब देखकर जिलियन और जेनिफर के माता पिता और आसपास के लोगों को यकीन हो गया कि यह पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। इस घटना को कई लोकल न्यूज़पेपर ने भी छापा था। लेकिन जैसे जैसे जिलियन और जेनिफर बड़ी होती गईं, उनके पिछले जन्म की यादें धुंधलाती गईं। धीरे धीरे दोनों नॉर्मल लाइफ जीने लगीं और पिछली ज़िंदगी को भुलाने लगीं। करीब 20 वर्ष की उम्र तक आते आते दोनों लड़कियों के दिमाग से सभी यादें मिट चुकी थीं, लेकिन कभी कभी दोनों को कार एक्सीडेंट के भयानक सपने आते रहते हैं। इस समय दोनों बहनों की उम्र करीबन 64 साल है और खुशी खुशी दोनों अपनी ज़िंदगियां बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में पुनर्जन्म होता है? क्या सच में कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाने के बाद दूसरा जन्म लेकर अपने परिवार के पास लौटकर आ सकता है? दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना है। इस कहानी को सुनने के बाद सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द मिलते हैं एक और सत्य घटना के साथ।